टाइटल से आपसे समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, दिल्ली टू सोनप्रयाग। तो दिल्ली से सोनप्रयाग का सफ़र मैंने कुछ इस तरह से तय किया, जो कि मैंने फ्लिक्स बस के थ्रू स्टार्ट किया, जो मैंने दिल्ली टू ऋषिकेश से ली थी। और मुझे हरिद्वार में होश आया कि मेरे को वीडियोस भी शूट करने हैं। शिट यार, मैं तो सो रही चुपचाप। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश फ्लिक्स बस से। मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं, ऑल्दो बसेस बहुत कंफर्टेबल थे, बट वो लोग जहाँ रोकते हैं वो बकवास होता है। और ऋषिकेश पहुँच के मैंने सबसे पहले होटल लिया और उसके बाद मैंने खाया ये बहुत ही अमेजिंग इडली सांभर और रसम। उसके बाद मैं गई आसपास ऐसे साइट सीइंग के लिए, जो कि मेरे होटल से बहुत ही नज़दीक था। ऑटो लिया था कुछ 80 रुपीज़, और ऑटो से ईजिली जा सकते हो आप। ऋषिकेश इज़ वेरी कन्वीनियंट टू गो एंड रोम अराउंड, और यू कैन हायर ए स्कूटी ऑल्सो अगर आपको ज़्यादा रुकना है तो। और फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वापस होटल आई एंड आई टुक द शार, और शार लेके मैं मस्त फ्रेशन अप हो गई और सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी हूँ 5 बजे, और फिर मैंने रेडी हुआ, और दिस वॉज माई OOTD फॉर द डे। और ये पहन के मैं ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम ऋषिकेश टू सोनप्रयाग। तो चलो चलते हैं। मैंने लास्ट नाइट ही ना इवनिंग टाइम पे ही बात कर ली थी एक ग्रुप से, और जो कि बुलेरो से जा रहे थे सोनप्रयाग, तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया था। एंड इट टुक मी लाइक 800 नियर अराउंड 800 लिया था हाँ उन्होंने, ऋषिकेश टू सोनप्रयाग का। और इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। वो ग्रुप भी बहुत अच्छा था, मतलब 2-3 लड़कियाँ थी, और मैंने ज़्यादा ग्रुप के साथ शूट नहीं किया, बट एवरीबडी इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, तो मैंने सब साइलेंट मोड पे शूट किया। और इतने अमेजिंग सीनिक व्यू थे। और एक और चीज़, इस टाइम पे जाने के टाइम पे ना इतना गंदा लैंडस्लाइड हो रखा था सब जगह पे, तो रास्ते लेकिन क्लियर थे जाते वक्त, तो बहुत ही सुंदर रास्ते क्लियर थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास इशू नहीं आया, पर जगह जगह मैंने देखा रास्ते में कि लैंडस्लाइड बहुत हुआ है। गवर्नमेंट ने बस उसको क्लीन रास्ते करवा रखे हैं। और इतना अमेजिंग व्यू था कि पूरी रास्ते मेरे को नींद ही नहीं आई बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कितनी फ्रेश हूँ, फ्रेश मॉर्निंग, स्वच्छ हवा, और जो मेरे अंदर जा रही थी हवा वो बहुत ही अच्छी थी, ताज़ी थी। तो यार काश पहाड़ों पे शिफ्ट हो जाओ ना, मज़ा ही आ जाए जीवन का। और ये था जैसे पहाड़ों में से ना जगह जगह से पानी गिर रहा था। देख सकते हो आप कि ऊपर का पहाड़ पूरा सूखा है, बस बीच में ज़रा सा पानी गिर रहा है, और इसकी वजह से और रोड्स ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो प्लीज़ बी सेफ ऑन दीज काइंड ऑफ रोड्स। और ये देखो, वाओ अमेजिंग, मतलब इस तरह के जो टनल्स वहाँ बने हुए हैं, लाइक अमेजिंग लगते हैं। मतलब दिल ही आ जाए ऐसे व्यूज़ पे, और लगे कि यहीं कहीं घर ले लेते हैं ना पहाड़ों पे। यार इतनी सस्ती प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतना तो यार कमा ही लेंगे जीवन में। बट ठीक है, मतलब यू कैन नॉट जस्ट लिव योर लाइफ फ्रॉम अ सिटी एंड गो शिफ्ट टू पहाड़ों में। और इस तरह के सीनिक व्यूज़ देख रहे हो, बादल हमारे साथ चल रहे हैं, हम बादलों को चीर के निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था, और कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर हम वहाँ से पहुँचे हैं देवप्रयाग। सबसे पहले देवप्रयाग पहुँच के इस तरह के नज़ारे थे। नीचे नहीं जा सकती क्योंकि बहुत लेट हो जाता अगर मैं देवप्रयाग जाती, तो आज के आज ही मैं चढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तो ट्रैक के लिए मुझे जल्दी पहुँचना था, पर मैंने सोचा मैं नहाना तो है नहीं, तो लेट जस्ट गो लाइक दैट। और रास्ते में ना एक ढाबे पे भैया ने रोका था, जहाँ का खाना इतना गंदा था ना, तो मैंने इस चक्कर में 3 दिन कुछ नहीं खाया, ठीक है। अब ये पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे क्लियर व्यूज़ है कि 2 संगम, मतलब संगम है जो, उसमें 2 कलर का पानी क्लियरली दिख रहा है। यू कैन सी दैट इन द वीडियो ऑल्सो। तो पहाड़ी खाना थोड़ा स्पाइसी होता है, और मैं ज़्यादा स्पाइसेस खा नहीं पाती हूँ। ये पहला वाटरफॉल था जहाँ पे हमें भैया ने रोका था बहुत जिद करके, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और ये सब नज़ारे, मतलब देख रहे हो आप, ऐसे आँखों को ठंडक देने वाले नज़ारे कहीं नहीं मिल सकते। उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ऊँचे। कहाँ से बात कर रही हूँ मैं? बात कर रही हूँ सोनप्रयाग से। तो मैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुँची हूँ अभी 2:30 बजे आई गेस। और अभी के अभी मैं फटाफट से फ्रेशन अप होकर यहाँ से मैंने ऐसे 500-600 रुपये का ऐसे होटल लिया, जस्ट बिकॉज आई हैड टू फ्रेशन अप थोड़ा सा। उसके बाद यात्रा शुरू करनी है। और अब यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड। वो तो हमें कैब वाले भैया है ना, ऐसे यहाँ पे लोकल चलते हैं, कुछ 100 पता नहीं 50 रुपये सवारी लेके चलते हैं, और वो हमें लेके जाएंगे गौरीकुंड, और वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो आई एम प्लानिंग कि आज रात तक मैं, मतलब 8-9 बजे तक हाफ ट्रैक तो कर लूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो फॉर श्योर। अदरवाइज़ सुबह मेरे को बहुत लेट हो जाएगा, और एक दिन में जाना और वापस आना इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ लाइक ह्यूज, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक, और ये 21 किलोमीटर्स का। और इतना मज़ा आया है ना ऑन द रोड्स, चीज़ें बहुत सुंदर, मतलब it's a once in a lifetime experience. You will guys understand when you'll see my shorts. तो stay tuned ना, शॉर्ट्स ज़रूर देखना मेरे सारे। और हाँ, एक और चीज़, दिल्ली से ऋषिकेश आने तक में मेरे आई गेस 500 रुपये खर्च हुए थे। फिर ऋषिकेश से यहाँ तक, ऋषिकेश में स्टे लिया है मैंने, जिसका मुझे 1000 रुपीज़ खर्च हुआ था फॉर जस्ट फॉर अ नाइट।
और फिर वहाँ से यहाँ तक आने के लिए बहुत ही रीज़नेबल है। यहाँ पे लोकल वाले टैक्सी मिल जाते हैं और बसेस भी मिल जाती हैं, जिनको अगर लोकल बसेस में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, रेंट आउट कर सकते हो बाइक वगैरह भी। अदरवाइज़ आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो ग्रुप्स में जाते हैं ट्रैम्पो ट्रैवलर्स होते हैं, या फिर वो बुलेरो चलती है। तो मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन करके एक बुलेरो से यहाँ तक रीच आउट किया है। और अब यहाँ से जब मैं रिटर्न जाऊँगी तो मैं एक किसी भैया से ऐसे बात कर लूँगी लोकल में ही, और वैसे ही वापस जाऊँगी। आई शो यू, आई जस्ट सी कि मैं कल कैसे वापस जाती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं पहुँची हूँ ना, मैं ही जानती हूँ मैं बस कैसे पहुँची हूँ। आप सबको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या सीनिक व्यू, इट्स अ प्रॉपर सीनिक वे टू ऋषिकेश टू केदारनाथ। आई शो यू एवरीथिंग ऑल अराउंड, तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड फॉर द ब्लॉग। चलो फटाफट से निकलते हैं, अभी लेट हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। होटल के नीचे ही ना मेन रोड था, तो भैया मुझे यहीं से पिक करने वाले थे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।